पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के जितने मामले हुए हैं वो सारे मामले अंततः हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर एफआईआर और उसमें छानबीन हुई है। किसी को एफआईआर नहीं करने देना, किसी की जांच नहीं करने देना, तो उसी का एक प्रोसेस है कि वहां वो रुकती हैं। तो अब यहां आकर के चूंकि गांव गांव में एसआईआर कैसे कर रहा है चुनाव आयोग, कि उनकी एक वृत्ति दूसरी भी है, उनकी एक वृत्ति भी है कि उनके डेमोक्रेसी जो है ममता बनर्जी केंद्रित डेमोक्रेसी है। तो ममता बनर्जी केंद्रित डेमोक्रेसी में उनको वहां किसी भी एजेंसी का कार्य जो उनके इच्छा के अनुरूप नहीं है वो सहन नहीं करती हैं। उसमें कोर्ट भी शामिल है, उसमें एजेंसियां भी शामिल है, उसमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। वो ये कह रही है ना कि ऑल आर जंक, ऑल आर लाइफ, यानी सब कुछ कचरा है, कूड़ा है। आप ये बता रहे हैं कि इतने दिनों से जो चुनाव आयोग मेहनत कर रहा है, जो एनोमलीज ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मृतकों के नाम नहीं हटाए जाएंगे। क्यों नहीं हटाए जाएंगे? जिन्होंने अपना घर बदल लिया है, जिसने वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दी है, जिसने वो राज्य छोड़ दिया है, उसका नाम क्यों इस लिस्ट में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में? और इसको सुधार क्यों नहीं करना चाहिए? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि विपक्ष का जो राजनीति का तौर तरीका है, किसी भी मुद्दे को उठाना, हवा में उछाल देना। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने यही तो किया। संसद में उन्होंने चीन का मुद्दा उठा लिया और उसके बाद एक ही बात को वो घोटते चले गए। एक ही आर्टिकल के दूसरे हिस्से को छोड़कर पहले ही आर्टिकल पर आप बात करते रह गए। लेकिन ममता बनर्जी वैसी लड़ाई नहीं लड़ती है। ममता बनर्जी कोई लड़ाई लड़ती है तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ती है। ये फर्क है राहुल गांधी में, ममता बनर्जी में। ये फर्क है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी में। ये फर्क है तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी में। आप जितने ऑपोजिशन के लीडर्स की आप बात करेंगे ममता बनर्जी की, फिर आप तरीके को सही और गलत कह सकते हैं, लेकिन लड़ाई वो लड़ती हैं। ये विरोधियों को वो सिखा सकती है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। बिल्कुल। और ये अखिलेश यादव का समर्थन तो ये दिखाता, अखिलेश यादव ने जाकर के जो कहा कि आप सिर्फ ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ सकती हैं, ये उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी एक कारण था। मतलब कि वो एक प्रतीकित करता है, लेकिन ये दिखाना कि ममता बनर्जी लड़ सकती हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। और अभी 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, वहां अप्रैल में चुनाव होना है, तो उसके पहले ममता बनर्जी इस तरह से नहीं लड़ाई लड़ेंगी तो उनके पास 15 साल के अपने शासन का क्या दिखाना है। और थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि 15 साल के शासन में 15 साल राज किया आपने 2011 से 2026, इस 15 साल की उपलब्धियां तो बतानी होंगी ना। अब नारदा चिट फंड स्कीम है, शारदा चिट फंड स्कीम है, रोज वैली चिट फंड स्कीम है, टीचर्स शिक्षकों की भर्ती का एक स्कीम है जिसमें सारे नेता पकड़े गए, कई लोग जेल में हैं।